बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जल्द ही दिवालिया होने की नहज पर पहुंच चुका है। आज हम जानते हैं कि इसका आगाज़ कहां से हुआ। नाजरीन, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1947 से लेकर लगभग 1958 तक पाकिस्तान बेहतरीन चल रहा था और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट एशिया में सबसे ज़्यादा थी, जो कि 2% थी, यानी कि हम इंडिया से भी आगे थे। लेकिन 1958 में पॉलिटिकल चेंज आया, जिसकी वजह से जनरल अयूब खान जो थे वो माशाल्लाह लगाकर पाकिस्तान के सदर बन गए। तो उस दौरान वो एक बहुत ही अच्छा दौर था जिसमें बहुत सारी ग्रोथ हुई। इट वॉज अ टाइम ऑफ हाई ग्रोथ। इस टाइम में बहुत से डैम्स, बहुत से रोड्स, बहुत सी शाहराएं बनी और डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी लगना शुरू हुई। लेकिन ये सारा कुछ आ कहाँ से रहा था? ये सारा कुछ एक्चुअली कर्जों की मदद से आ रहा था। जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने सबसे पहले कर्जा लिया और इसके बाद पाकिस्तान तब से लेकर अब तक 22 दफा IMF के पास कर्जा लेने के लिए पहुंच चुका है। और बेसिकली अगर कर्जे को सही चीज सिमत में लगाया जाए, यानी कि उसका एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पर लगाया जाए, तो फिर भी इसमें कोई बात समझ आती है। लेकिन हमारा कर्जा, क्योंकि हमारे नेबरहुड में बिल्कुल हमारे साथ एक बहुत बड़ा हमारा जानी दुश्मन इंडिया बैठा है, इसलिए हमें डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। हमारे कर्जों का और हमारी इकॉनमी का ज़्यादातर हिस्सा कर्जों की अदायगी और डिफेंस पर ही खर्च होता है। तो ये है। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 42% है। अब आप खुद सोचें कि जब किसी मुल्क का लिटरेसी रेट 42% होगा तो वहां पर लोग क्यों आएंगे, वो अपनी मशीनरी क्यों लगाएंगे, वहां पर लोगों को जॉब्स कैसे मिलेंगी? तो ये पहला फैक्टर तो है ये। दूसरा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान ने चाइना से जब लोन लिया, चाइना बड़ा स्मार्टली खेलता है और लगभग तकरीबन 40 ममालिक को चाइना लोन देता है। और चाइना के लोन की शराइत भी बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं और अमूमन उसकी लोन की शरह भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर दूसरे इदारों से जाके कर्ज लें तो तकरीबन उसकी शरह 3 से 4% होती है, लेकिन चाइना जो है वो 6% पे लोन देता है। इसके अलावा जिस मुल्क के साथ वो माहदा करता है उस मुल्क में और भी चीज़ें वो कहता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना लगाएगा, वहाँ पर इंडस्ट्री चाइना लगाएगा, वहाँ पर काम करने वाले लोग चाइनीज होंगे, यानी कि इस तरह से। और नुकसान की सूरत में भी चाइना ही उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर चाइना जिम्मेदार होता भी है तो चाइना को तो कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क तो उसी कंट्री को पड़ेगा। इसकी रीजन ये है कि चाइना तो ऑलरेडी लोन की मद में ही काफी कुछ कमा चुका होता है। इस पर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अपनी GDP का 40% चाइना के लिए मुख्तस करते हैं, यानी कि चाइना के कर्जों या उसके जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करने के लिए। अब आते हैं अगली तरफ। 130 बिलियन का डॉलर 130 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है इस वक्त पाकिस्तान पर। और हालत ये थी आज से तकरीबन चार हफ्ते पहले कि पाकिस्तान वालों ने ये ऐलान कर दिया था कि नया तलीमी सेशन जो कि अगस्त में शुरू होगा, उसके लिए प्रिंटिंग के लिए किताबें हमारे पास मौजूद नहीं है, उसके लिए पेज मौजूद नहीं है जो कि हमने इंपोर्ट करना था। तो IMF के पास पाकिस्तान गया और IMF ने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 6 बिलियन डॉलर दिए और बहुत सी सख्त शराइत भी साथ साथ रखी। इसके बाद पाकिस्तान के एक वजीर जिनका नाम एहसन इकबाल है, उन्होंने ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ अर्सा पहले मशवरा दिया था कि आप चाय की 2 प्यालियों की जगह 1 प्याली कर दें। इसमें बहुत से लोगों ने इसको हंसी में उड़ा दिया। मैंने भी इसको अपने पिछले व्लॉग में एक लाइट पॉइंट के तौर पर लिया, लेकिन ये एक बहुत गहरी बात थी। पाकिस्तान 600 मिलियन डॉलर्स सालाना 600 मिलियन डॉलर्स सालाना चाय की मद में खर्च करता है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी और भी बहुत से इकदाम उठाए हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने ताजरों को जल्द अपने कारोबार बंद करने और दफ्तरों और स्कूलों में रात के जल्दी छुट्टी करने, और इसके अलावा कुछ और इकदाम भी हैं कि जुमा को वर्क फ्रॉम होम वगैरह हो, इस किस्म के इकदाम दिए हैं। बज़ाहिर तो ये यूं ही लगता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ये बहुत प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है। और अब आते हैं अगली चीज पर। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ना आने सबसे इसकी बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट
ऑटोमेटिकली आते हैं। यहाँ पर आज तकरीबन 75-76 सालों में पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए, तो फिर कंपनी वहां पर 50 साल के लिए क्यों आएगी? जबकि हुकूमत जो है या कोई रियासत जो है वो अपनी हुकूमत की 5 साल की गारंटी नहीं देती। ये फैक्टर्स हैं, इसलिए तमाम पार्टीज को चाहिए कि इस चीज से मुस्तस्ना होकर कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई इकदाम उठाएं और आपस में सलूक इत्तफाक करें कुछ मौक़ों पर, और आप जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको बंद ना करें, जो जिस हुकूमत के अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको चलने दें। क्योंकि अगर पाकिस्तान होगा ही तो फिर, अगर मुल्क ही नहीं होगा तो फिर आपकी सियासत भी नहीं होगी। इसलिए नाजरीन, आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप में आगाही और शऊर पैदा हो और हम अपने मुल्क को एक अच्छी डगर पर ले चलें। और एंड पे अगर हम चाहते हैं कि हम भी इंडिया जैसी तरक्की करें, तो हमें भी इंडिया की तरह साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पर हमारा बजट 2.5 है एजुकेशन का, जबकि इंडिया का 3.5 है। कुछ इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें बजट तकरीबन 7% होता है। तो ये भी हमारे वक्त की ज़रूरत है। अगर हम इंडिया को आगे से कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें अपनी सलाहियतों में भी इजाफा करना पड़ेगा और अपनी स्किल्स भी सीखना होगी। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद।